द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए लोगों ने तमाम पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दिए हैं। जैसे ही शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आए, उसमें कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुमत की ही खबर आई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते हुए नजर आ रही थी। अधिकांश एग्जिट पोल में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं। कुछ एग्जिट पोल जो फेवर में हुआ करते थे, जिनके ओपिनियन पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ती थी, वो सब भी पलटी मार गए। जी न्यूज वालों ने तो साफ साफ पलटी मार दी है और इस वक्त कांग्रेस ने धूल चटा दिया। ऐसे ही उनकी भी अब एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाई पड़ते हैं। जो पिछला उनका एग्जिट पोल था, चाहे सर्वे था, उसे अगर समझेंगे या अभी का जो एग्जिट पोल आया, ओपिनियन पोल वर्सेस एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे जी न्यूज वालों का, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जब जी न्यूज ने देखा कि तमाम एग्जिट पोल्स यही बता रहे हैं कि कांग्रेस को ही स्पष्ट बहुमत आ रही है, तो जो ये आरोप लगते हैं कि कई एग्जिट पोल मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, सरकार के दबाव में आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त जी न्यूज ने भी पलटी मार कर यह बता दिया है कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया है। कांग्रेस की जो रणनीति कर्नाटक में थी, उस पर ना हिंदुत्व का एजेंडा भारी पड़ा, न ही अलग अलग मुद्दे जो थोपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे थे। ऐसे में जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करना भी शुरू कर दिया है कि क्या पहले था आंकड़ा इनका और इस वक्त क्या आंकड़ा हो गया है। दीपक चौरसिया ने भी जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो है, और इसके अलावा भी जो आंकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। काका रामदेव नाम के एक पैरोडी अकाउंट से इसे शेयर करने की कोशिश की गई है। जी न्यूज चेंज्ड द होल एग्जिट पोल्स जस्ट इन 3 डेज। 3 दिनों में जी न्यूज ने अपने एग्जिट पोल बदल डाले हैं। दीपक चौरसिया की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जी न्यूज पर, कर्नाटका ओपिनियन पोल ऑन जी। अब इसमें आंकड़े देखिए आप, किस पार्टी को कितनी सीट, ये मैट्रिज से सोर्स लेते हैं, वहीं से इनके डेटा तैयार होते हैं। मैट्रिज वालों ने बताया कि 7 मई का जो इनका आंकड़ा था, 103 से 118 बीजेपी को ये दे रहे थे। यानी कि फाइनल जो ओपिनियन पोल इनका आया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 103 से 118, कांग्रेस को 82 से 97 सीटें मिल रही थी। जेडीएस में 28 से 33 सीटें दी गई थी। आप सभी जानते हैं कि 224 सीटों की यह विधानसभा है कर्नाटक में, और अदर्स को 1 से 4 सीटें दी जा रही थी। ये किसके थे आंकड़े? दीपक चौरसिया ने जी न्यूज के आंकड़े शेयर किए मैट्रिज के सपोर्ट पर, और इस वक्त तक 7 मई तक ये लोग बीजेपी की ही सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए, यहाँ पर देखिए कि स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया है कि मोदी जी के चेहरे की जगह जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, और बीजेपी को 79 से 94 सीट मिले हैं। कांग्रेस को 103 से 118 की ओर दिखाया गया है, यानी कि बहुमत बिल्कुल मिल जाएगी कांग्रेस को, सरकार ये लोग बनाएंगे। वहीं जेडीएस ने भी 25 से 33 सीटें पाई हैं, ऐसा एग्जिट पोल में अनुमान जताया जा रहा है, और अदर्स को 2 से 5 सीटें मिली हैं। तो जी न्यूज जो अपने पुराने सर्वे से, पुराने ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक पहुंचते पहुंचते पलटी मार गया, इस पर क्या कहा जा सकता है? आखिर ऐसा कैसे चमत्कार हो गया? क्योंकि बाकी जितने भी एग्जिट पोल आए, जिसमें से अधिकांशतः सबने यही कहा कि कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। तो देखा आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिशों के बावजूद भी कर्नाटक की जनता अपना इरादा नहीं बदली। उन्हें बदलाव चाहिए था। जो 40% कमीशन वाली मुंबई सरकार कही जाती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उन सब पर अब करारा जवाब देते हुए जनता ने यह तय किया कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। इस वजह से जो भी मोदी भक्ति करने वाले चैनल थे, वो भी अपने आंकड़े अब बदल नहीं सके। एग्जिट पोल में आते आते इन सब के आंकड़े भी उसी हिसाब से हो गए, और इसमें भाजपा की विदाई और कांग्रेस का आगमन बताया जा रहा है। वैसे भी 2018 में गठबंधन के जरिए कांग्रेस ने ही पहले वहां सरकार बनाई थी। बाद में बीजेपी के
जोड़ तोड़ के गणित के जरिए वहां कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। और राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा, जब चुनावी रैलियां करते थे तब भी कहा कि यह सरकार जो मुंबई जी की चल रही है ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। जनता ने जिसे चुना था सरकार उनकी बनी थी, लेकिन बाद में जो खेल हुआ कर्नाटक में, उसके बाद तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी ने यहाँ सत्ता पर कब्जा पा लिया। अब जरा हमने एनबीटी के आंकड़े को भी देखा है कि जी न्यूज के एग्जिट पोल में क्या बताए जा रहे हैं। 6:50 पर 10 मई को एग्जिट पोल जो इनके आए जी न्यूज के, वही आंकड़े हैं, लेकिन इसे आप जब फिर से देखिए ताकि अलग अलग जगहों से भी भरोसा हो सके कि क्या बताया जा रहा है। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 79 से 94 और जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीएस की भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। अगर खुदा न खास्ते कांग्रेस को सीटों की जरूरत पड़ जाती है, बहुमत के करीब करीब तक रह जाती है, लेकिन कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि जेडीएस उनको साथ दे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के जरिए भी वो मदद लेकर सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल ने यह बता दिया कि सरकार तो वहां कांग्रेस की ही आ रही है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले लेकिन कोई खास फायदा उन्हें वहां नहीं होने वाला है। हालांकि बीजेपी वाले अब भी यही कहेंगे कि एग्जिट पोल पलट जाएंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन अमूमन एग्जिट पोल गलत नहीं होते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ सही कुछ ना कुछ गलत की बात करें तो थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे होता है, सीटों में हेरफेर हो सकते हैं, लेकिन साफ अधिकांश एग्जिट पोल गलत नहीं होंगे। अब जरा देखिए अलग अलग एग्जिट पोल भी क्या जानकारी दे रहे हैं। हिंदुस्तान ने कुछ एग्जिट पोल्स के डेटा प्रकाशित किए हैं। कर्नाटका एग्जिट पोल, आज तक एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए खुशखबरी। आज तक कर्नाटका एग्जिट पोल, कर्नाटक के लिए आज तक एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कर्नाटक में कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 62 से 80 सीटें जा सकती हैं। जेडीएस के खाते में 20 से 25 सीटें ही मिल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग इलाके वाइज भी लोगों ने मूड को समझने की कोशिश की। ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, ये भी बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि आज तक एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस ओल्ड मैसूर इलाके में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर 36 कांग्रेस, बीजेपी 6, जेडीएस 18 सीटें जीत सकती हैं। तो इस तरीके से जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो कांग्रेस को खुशी देने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की करारी हार इसमें समझी जा सकती है। दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता में एक पकड़ थी वो समाप्त हो जाएगी, और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से वोट के लिए तरसना पड़ सकता है। अब बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी? कर्नाटक में जनता ने तो एग्जिट पोल के जरिए कांग्रेस को ही आशीर्वाद दे दिया है। चलते चलते न्यूज नेशन CGS कर्नाटका एग्जिट पोल को भी देखिए। सिर्फ यही एक एग्जिट पोल है जो बीजेपी को बहुमत की बात करती है। न्यूज नेशन द्वारा किए गए कर्नाटक एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। बीजेपी को 114, कांग्रेस को 86, जेडीएस को 21 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब इन आंकड़ों को अगर समझें तो सिर्फ न्यूज नेशन के ही दावों में दम हो ऐसी गारंटी नहीं है। अधिकांश एग्जिट पोल ने कांग्रेस को ही बहुमत दिए हैं, तो पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स भी कांग्रेस के पक्ष में ही है। तो कर्नाटका विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने धूल चटा दिया है, और जी न्यूज जैसा जिनका ओपिनियन पोल सर्वे अंतिम दिनों तक बीजेपी की सरकार बनाता हुआ दिखा रहा था वो भी पलटी मार गया। और फिर देखिए कि कैसे कांग्रेस कर्नाटक के सत्ता में काबिज होने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।